नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक सीरीज हिंदी में। आज हम एक बेहद अहम किताब का सारांश लाए हैं जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग, लेखक कार्ला मुनरो। इस किताब में हम सीखेंगे कि अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करें ताकि हम ओवरथिंकिंग से बच सकें और मानसिक शांति पा सकें। इस किताब के जरिए हम जानेंगे कि ओवरथिंकिंग हमारी प्रगति में कैसे रुकावट डालती है और इसे कैसे प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है। कहानी की शुरुआत। आकाश एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी जिंदगी हमेशा तनाव और चिंता से घिरी रहती थी। उसका मन हमेशा किसी न किसी बात पर उलझा रहता था, चाहे वो छोटी सी बात हो या कोई बड़ी समस्या। वो सोचता रहता था कि वो किसी को नाराज तो नहीं कर बैठा, किसी काम में असफल तो नहीं हो जाएगा, या फिर उसके भविष्य में कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। उसकी इन चिंताओं ने उसकी पूरी जिंदगी को प्रभावित किया था। वो न तो खुश था और न ही किसी काम में मन लगा पाता था। लेकिन एक दिन उसने डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के लिए एक किताब पढ़ी, हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग। इस किताब ने उसकी सोच को बदल दिया और उसे अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के तरीके दिए। पहली बात, खुद को समझें, अंडरस्टैंड योरसेल्फ। किताब ने आकाश को यह महत्वपूर्ण संदेश दिया कि ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हम खुद को ठीक से नहीं समझ पाते। हम अपने डर, संकोच और असमर्थताओं पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं, जबकि यह समझना जरूरी होता है कि हम कौन हैं और हमारी सीमाएं क्या है। आकाश ने यह सीखा कि जब वो अपने बारे में स्पष्टता प्राप्त करता था तो वो अपने निर्णयों में अधिक आत्मविश्वास महसूस करता था। इससे उसकी चिंता का स्तर कम हो गया और वो अपने कार्यों पर ज्यादा ध्यान दे पाया। दूसरी बात, छोटी छोटी सोचें, थिंक इन स्मॉल स्टेप्स। आकाश की सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि वो एक ही समस्या को लेकर घंटों सोचता रहता था, बिना ये समझे कि वह इसे छोटे हिस्सों में तोड़कर भी हल कर सकता है। किताब में बताया गया कि जब हम किसी बड़ी समस्या को छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो उसे हल करना ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे यदि आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना हो तो उसे छोटे छोटे कार्यों में बांट लें और फिर एक एक करके उन्हें पूरा करें। आकाश ने इस सिद्धांत को अपनाया। अब वो किसी भी चुनौती को एक साथ सोचने के बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हल करता था। इसने उसकी चिंता और ओवरथिंकिंग को काफी हद तक कम कर दिया। तीसरी बात, अपने विचारों को चुनौती दें, चैलेंज योर थॉट्स। हमारे दिमाग में अक्सर नकारात्मक विचार आते रहते हैं जो हमें ओवरथिंकिंग की ओर धकेलते हैं। लेखक ने आकाश को यह सिखाया कि इन नकारात्मक विचारों को चुनौती देना जरूरी है। जब भी आकाश को लगता कि वो किसी काम में असफल हो जाएगा, वो अपने दिमाग में इस विचार को चुनौती देता था। वो खुद से पूछता था, क्या ये सच है? और फिर धीरे धीरे वो ये समझने लगा कि उसके डर और चिंताएं बहुत हद तक काल्पनिक होती थी। जब आकाश ने अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देना शुरू किया तो उसकी मानसिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। चौथी बात, मन को शांत करें, काम योर माइंड। किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर आपका मन शांत रहेगा तो ओवरथिंकिंग को नियंत्रित किया जा सकता है। आकाश ने इसे जीवन का हिस्सा बना लिया। जब भी वो चिंता और तनाव महसूस करता, वो ध्यान और गहरी सांसों की मदद से अपने मन को शांत करता था। ये एक तरह का माइंडफुलनेस प्रैक्टिस था जिससे उसे अपने विचारों पर नियंत्रण मिला। जब आकाश ने अपने दिमाग को शांत करना शुरू किया तो उसकी ओवरथिंकिंग कम हो गई और वह अपनी समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम हो गया। पांचवी बात, खुद को व्यस्त रखें, कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड। किताब के अनुसार एक अच्छा तरीका ओवरथिंकिंग से बचने का यह है कि हम खुद को व्यस्त रखें। जब हम किसी काम में पूरी तरह से लगे होते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति पर ओवरथिंकिंग का असर कम होता है। आकाश ने अपनी जीवन शैली को बदलने की कोशिश की। वो अब अपनी हॉबीज और रुचियों में खुद को व्यस्त रखने लगा। वो अपनी पढ़ाई, दोस्तों के साथ समय बिताने और नए शौक अपनाने में समय बिताने लगा। इससे उसकी मानसिक स्थिति सुधरी
और ओवरथिंकिंग की आदत धीरे धीरे कम होने लगी। छठी बात, सकारात्मक सोच अपनाएं। एडॉप्ट पॉजिटिव थिंकिंग। किताब ने यह भी सिखाया कि सकारात्मक सोच हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। जब हम अपने बारे में और अपनी स्थिति के बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो हमारी चिंता बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हमारी स्थिति बेहतर हो सकती है। आकाश ने अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश की। वो अब सोचता था जो होगा अच्छा ही होगा, और इस सोच ने उसे मानसिक शांति दी। उसकी ओवरथिंकिंग अब उस पर हावी नहीं रहती थी। सातवीं बात, समय का सही उपयोग करें। यूज योर टाइम वाइजली। किताब में समय का प्रबंधन करने का भी महत्व बताया गया था। जब हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हमारे पास ओवरथिंकिंग के लिए समय नहीं बचता। आकाश ने अपनी दिनचर्या में समय का सही उपयोग करना शुरू किया। उसने अपनी प्राथमिकताओं को पहले रखा और जीवन को एक अच्छे संतुलन में रखा। इससे उसकी मानसिक स्थिति बेहतर हो गई और वो ओवरथिंकिंग से बच पाया। आठवीं बात, खुद को माफ करें। फॉरगिव योरसेल्फ। हम सभी से गलतियां होती हैं, लेकिन इन गलतियों पर बार बार विचार करना और उन्हें याद रखना ओवरथिंकिंग को बढ़ावा देता है। आकाश ने यह सीखा कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें माफ करना चाहिए। जब आकाश ने अपनी गलतियों को माफ किया और उन्हें सीखने का अवसर माना तो उसकी ओवरथिंकिंग कम हो गई। उसने ये समझा कि हर किसी से गलती हो सकती है और यही वो मौका है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। आकाश ने इस किताब से सीखा कि ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए हमें अपनी सोच और जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत है। ये केवल अपने विचारों को चुनौती देने या खुद को व्यस्त रखने से नहीं, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति को शांत करने, सकारात्मक सोच अपनाने और समय का सही उपयोग करने से भी संभव है। आकाश ने इन सभी सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाया और धीरे धीरे वो अपने डर और चिंता से मुक्त हो गया। अब वो न केवल अपनी समस्याओं से बाहर निकल पाया, बल्कि वो औरों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया था। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई किताब के साथ। धन्यवाद।